सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर में होगा लागू। बिहार के 1 लाख शिक्षकों को बचानी होगी अपनी नौकरी। शिक्षक पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया। यह फैसला ऐसा था कि पूरे बिहार के शिक्षकों को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों शुरू में तो ये लगा कि यह बिहार के शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, लेकिन जब बिहार सहित पूरे देश भर के राज्यों की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी, जब शिक्षकों की ओर से अन्य राज्यों के शिक्षकों के द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी गई, साथ ही साथ अन्य बड़े बड़े अधिवक्ताओं के द्वारा इस पर विश्लेषण किया गया, तब यह स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है और वह देश भर के लिए है। इसके अंतर्गत दोस्तों बिहार के 1 लाख शिक्षकों को अब अपनी नौकरी बचानी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें टीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला आया वह फैसला झकझोर देने वाला है। शुरू में ये लगा था कि यह बिहार के शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, लेकिन दोस्तों बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यहाँ पर अधिवक्ताओं की टीम ने विश्लेषण के आधार पर यह बताया है कि यह देश भर के लिए लागू होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये भी है कि झारखंड के शिक्षकों की ओर से, छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की ओर से और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों इसके अंतर्गत आप सभी को हम संक्षिप्त में बता देना चाहेंगे कि जो भी फैसला आया उसमें ये आया कि 5 वर्ष से कम अगर सेवा जिन शिक्षकों की बची है उन्हें टीटी पास करना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन वो प्रोन्नति से वंचित रह जाएंगे। लेकिन बड़ी बात की ये भी फैसला आया कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से ज़्यादा है उन्हें हर हाल में टीटी पास करना होगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम बातें करते हैं कि आखिर बिहार के कौन से वो शिक्षक हैं जिन पर यह लागू होगा और कौन से कोटि के शिक्षकों को अब अपनी नौकरी बचानी होगी टीटी परीक्षा में सफलता पाकर। इसके क्रम में हम आपको बता दें कि कोई एक कोटि के शिक्षक नहीं है, कम हो या फिर ज़्यादा हो, बिहार के हर कोटि के शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। जिसके क्रम में नियमित कोटि के शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो, तमाम कोटि के शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बातें करते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। दोस्तों नियोजित शिक्षकों की संख्या बिहार में अब मात्र लगभग 50,000 रह गई है, लेकिन ये 50,000 शिक्षक काफ़ी किस्मती निकले हैं। यह इस रूप में कि इनकी सेवा अभी तक नहीं बदली है। जो शिक्षक वर्ष 2011 से पूर्व ही बहाल हुए हैं, ये तमाम नियोजित शिक्षक अपनी सेवा में बने रहेंगे। इनके लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं होगी, क्योंकि हर हाल में 2011 में ही आरटीई एक्ट का यह प्रावधान लागू हुआ था और उससे पहले ही ये तमाम शिक्षक नियुक्त थे। परंतु सबसे बड़ी बात यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि इनकी सेवा तो 5 वर्ष से अधिक होगी, तो आखिर ये क्यों नहीं बैठेंगे टीईटी की परीक्षा में। दोस्तों इसके अंतर्गत हम आपको बता देना चाहेंगे कि बिहार सरकार की ओर से जो दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी यह काफ़ी मायने रखता है और दक्षता परीक्षा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी वर्ष 2019 में टीईटी के इक्विवेलेंट माना गया था। यानी शिक्षक बन गए परंतु ये शिक्षक दक्ष हैं पढ़ाने में। और इस बार भी जो फैसला आया है वो यही है कि ये योग्यता नहीं रखते हैं, इसलिए इन्हें टीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि जब ऐसा ही प्रावधान है तो 5 वर्ष से ऊपर वाले अभ्यर्थियों को जिनकी सेवा बची है उन्हें टीईटी पास करना होगा, ये फैसला
क्यों दिया गया। दोस्तों, इसके अंतर्गत बता दें कि नियोजित शिक्षकों की सेवा बनी रहेगी, लेकिन ये प्रभावित होंगे प्रोन्नति के क्रम में। इन्हें प्रोन्नति कदापि नहीं मिलेगी, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। अगर शिक्षक प्रोन्नति पाना चाहेंगे तो हर हाल में उन्हें या टीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा। वहीं आइए दोस्तों, अब बातें करते हैं विशिष्ट शिक्षकों के बारे में। तो विशिष्ट शिक्षकों की नैया डगमगाने लगी है। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों के हितैषी बनकर अगर सरकार खड़ी होती है तो यहाँ पर सरकार को सेवा निरंतरता देना होगा, और अगर खरी नहीं होती है तो विशिष्ट शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए टीईटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये शिक्षक भी तो ढेर सारे शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा में सफलता प्राप्त हो चुके हैं। ढेर सारे तो यह टीईटी यानी पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु दक्षता वाले शिक्षक आखिर क्या करेंगे। दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें कि विशिष्ट शिक्षक का यह पद बिल्कुल ही नया माना गया है। नियमावली में यह प्रावधान भी कर दिया गया है कि इनकी सेवा बिल्कुल नई मानी जाएगी और नियुक्ति तिथि से ये शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन इसी नियमावली में एक प्रबंध कर दिया गया है कि इन तमाम शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब शिक्षक पूर्व से कार्यरत है तभी तो इन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ दे होगा। इसके आधार पर इनकी पूर्व की सेवा मान्य होती है। यहाँ पर अगर सरकार इनकी पूर्व की सेवा को मान्य करार देती है तो हर हाल में सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार सेवा निरंतरता के पक्ष में इन दिनों सकारात्मक रूप से नहीं सोच रही है। अगर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है तो यह तो निश्चित है कि विशिष्ट शिक्षकों को यहाँ पर अपनी सेवा बचाने के लिए टीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा। लेकिन बड़ी बात कि अगर शिक्षक यहाँ पर टीईटी की परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। वो होगा इस रूप में कि शिक्षक अगर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं तो सरकार के ऊपर एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा अभी 5 वर्ष से ऊपर है और सरकार यहाँ पर ऐच्छिक यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रबंध लागू करती है, और करना ही होगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला जो आ गया है। तो यहाँ पर अगर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू की जाती है तो वो पेंशन के भी हकदार होंगे। उसके बाद उन्हें एक मुश्त राशियाँ भी मिलेगी, तो सरकार को एक बड़ा वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। देखना है सरकार आखिर क्या कुछ निर्णय लेती है। उधर नहीं बोझ उठाना चाहेगी तो इनकी सेवा को काउंट कर इन्हें सेवा निरंतरता देना होगा। लेकिन अगर मुकर जाती है सरकार तो शिक्षकों को अपनी सेवा बचानी होगी टीईटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर। अब आइए दोस्तों, जो प्रधान शिक्षक बन गए हैं, जो शिक्षक दक्षता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रधान शिक्षक बने, उनके लिए तो और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि इनकी नियुक्ति के बाद ही इनकी सेवा को त्याग पत्र के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यानी इनके पद की त्याग में तब्दील कर दिया गया है, ऐसा पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया गया था। जब ये शिक्षक पूरी तरह से पूर्व की सेवा की ही त्याग कर दी तो आखिर यहाँ पर जब प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण किए तो निश्चित रूप से दक्षता के आधार पर नहीं, दक्षता सेवा में बने रहने के लिए लागू होता है। दक्षता सेवा में बनने के उपरांत लागू होता है, परंतु नई सेवा में जाने के लिए पात्रता लागू होता है। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा तो उत्तीर्ण हुए नहीं, तो प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उसके बाद आइए दोस्तों, सबसे बड़ी बातें हम बता दें। नियमित कोटि के शिक्षक जो वर्ष 2012 में बहाल हुए थे, ये शिक्षक थे 34,540 कोटि के शिक्षक। दोस्तों, इन सभी शिक्षकों के द्वारा ना तो पात्रता परीक्षा दी गई है, ना ही ये शिक्षक दक्षता परीक्षा में सफलता प्राप्त किए। तो ऐसे शिक्षकों की संख्या भी बिहार भर में 25,000 के आसपास है। इन सभी को तो हर हाल में
टीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। लेकिन मेरा मानना है कि टीईटी परीक्षा में ये लोग बैठेंगे ही नहीं। ढेर सारे शिक्षकों की सेवा 5 सालों से कम बच गई है और कुछ एक शिक्षक हैं जिनकी संख्या लगभग 10,000 होगी। उन सभी शिक्षकों की सेवा 5 सालों से ऊपर है। ऐसे शिक्षक आखिर टीईटी की परीक्षा में बैठेंगे या फिर अनिवार्य सेवा निवृत्ति लेंगे, ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मूल वेतनमान पर ये शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है। ऐसी परिस्थिति में अगर ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेते हैं तो वर्तमान मूल वेतनमान के आधार पर एक मुश्त राशि देनी होगी सरकार को, जो कि बड़ा वित्तीय बोझ उठाने जैसा होगा। अब आइए दोस्तों, प्रधानाध्यापक जो कि नियोजित शिक्षक के बाद सीधे ही प्रधानाध्यापक पद पर चले आए, उनके लिए भी प्रधान शिक्षक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन तमाम कोटि के शिक्षकों में आखिर हम 1 लाख शिक्षकों की बातें क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, हम बता देना चाहेंगे कि अभी तक वर्ष 2011 तक बहाल हुए कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 1.5 लाख थी। 1.5 लाख शिक्षकों में 50,000 वो शिक्षक हैं जो शिक्षक अभी वर्तमान में नियोजित पद पर है। शेष बचे 1 लाख शिक्षकों में से लगभग 25,000 की संख्या में शिक्षक या तो बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अगले पद पर चले गए, या फिर वो शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, या फिर शिक्षक अन्य सेवाओं में चले गए इस तरह से, या फिर अन्य शिक्षक किसी कारण से वो नौकरी छोड़ ही दिए। तो इस आधार पर 75,000 शिक्षकों की संख्या रह गई और नियमित कोटि की संख्या हो गई लगभग 25,000। तो इन तरह से मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो 1 लाख की संख्या में शिक्षक बचते हैं, जिन्हें अपनी सेवा बचाने के लिए पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा। देखना है बिहार सरकार आखिर क्या कुछ निर्णय लेती है। लेकिन मेरा तो मानना है कि शिक्षकों को कुछ नहीं देकर बिहार के मुख्यमंत्री उनकी सेवा बचाने के लिए भी क्रेडिट लेना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल 2 वर्षों तक शिक्षकों को ना तो प्रमोशन देना होगा, ना ही किसी भी प्रकार का लाभ देना होगा मुख्यमंत्री को। सिर्फ व सिर्फ इनके पात्रता परीक्षा को वैलिड करार देते हुए इनकी सेवा को पूर्व की सेवा की गिनती करते हुए सरकार इसका क्रेडिट ले सकती है। लेकिन बड़ा मुद्दा है कि आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कब तक लागू होती है बिहार में। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक, लेकिन आपका क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।